साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी वीडियो ऑन कर लें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। आंखों को बंद कर लें। श्वासों पर ध्यान दें। जो श्वास सामान्य चल रहा है, उस श्वास का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उस श्वास को देखें। पूरी चेतना शक्ति से श्वास को देखें। जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, परमात्मा की उस ऊर्जा को महसूस करें जो इस श्वास के साथ आपके अंदर जागृत हो रही है। और थोड़ा सा कपालभाति करें। पेट पर स्टॉक लगाते हुए श्वास को झटके से बाहर निकालें। कपालभाति आप सभी जानते हैं, सहज होकर करते रहें। और जो ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो, जो एनर्जी आपके अंदर जागृत हो, उस एनर्जी को महसूस करें। लगातार इस ऊर्जा को महसूस करें जो आपके अंदर जागृत हो रही है। प्रत्येक स्ट्रोक के साथ नाभि चक्र में परिवर्तन आ रहे हैं, नाभि चक्र में बदलाव आ रहे हैं। उन बदलावों को महसूस करें। जो बदलाव नाभि चक्र में आ रहे हैं, उन बदलावों का एहसास करें। प्रत्येक बदलाव को महसूस करें। प्रत्येक बदलाव को महसूस करें जो नाभि चक्र में परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को महसूस करें। और जो ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर जागृत हो रहा है, उस प्रवाह के प्रति सचेत हो जाएं। उस परमात्मा की ऊर्जा को गहराई से महसूस करें जो आपके अंदर जागृत हो रही है। पूरी गहराई से अपनी चेतना को उस परमात्मा की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करें, जोड़ें। पूरी गहराई से एकाग्रता के साथ, स्थिरता के साथ, प्रत्येक श्वास के साथ, प्रत्येक स्ट्रोक के साथ उस ऊर्जा से जुड़ते जाएं। पूरी चेतना शक्ति से उस ऊर्जा के साथ जुड़ते जाएं। कपालभाति करना बंद कर दें और सहज हो जाएं। जो परमात्मा की ऊर्जा अंदर जागृत हुई है, उस ऊर्जा को एहसास करें। जो परमात्मा की ऊर्जा का झरना आपके अंदर जागृत हो रहा है, जो झरना आपके ऊपर गिर रहा है, उस ऊर्जा को महसूस करें। लगातार इस ऊर्जा को महसूस करें, अपने अंदर प्रवेश होता हुआ, जागृत होता हुआ। जब ये ऊर्जा कनेक्ट होती है, इस ऊर्जा का आभास होता है, इस ऊर्जा से हम जुड़ते हैं, तो परमात्मा हमारे अंदर आनंद की लहर पैदा करता है। हमारे अंदर
आनंद जागृत होने लगता है। लेकिन हम उस परमात्मा से भी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उस आनंद को महसूस नहीं करते, और इसी वजह से वह जीवन कष्ट में बिताते हैं। बहुत सारे साधक जो परमात्मा से जुड़े हैं, हर वक्त उस परमात्मा का गुणगान करते हैं, लेकिन फिर भी भौतिकता के पीछे इतना दौड़ते हैं कि वो उस आनंद को ले ही नहीं पाते जो आनंद मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं और सोचते हैं कि पैसे से आनंद मिलेगा, लेकिन पैसा होते हुए भी वो पैसे का आनंद नहीं ले पाते। पैसा होते हुए भी जीवन का आनंद नहीं ले पाते, उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाते। जिनके पास पैसा कम है वो भी बड़े सहजता से इस पैसे का आनंद लेते हैं, हर क्षण को जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे साधक तो होते हुए भी आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि हम जन्मों से सुनते आते हैं कि हमें दिखावा नहीं करना है, हमें बैरागी बनना है, हमें सुख सुविधाओं का प्रयोग नहीं करना है, साधारण जीवन जीना है। जन्मों से हम सुन रहे हैं और वो बातें हमारी गहराई में इतना पहुंच गई हैं कि पैसा होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। परमात्मा ने हर पल आनंद के लिए दिया है, हर पल को जियो और पूर्ण आनंद के साथ जियो। अच्छे से अच्छा खाओ, क्योंकि परमात्मा ने एक से एक अच्छा भोजन हमें प्रदान कर रखा है। जहां कम पैसे वालों के लिए सामान्य सब्जियां हर मौसम में, ऐसी जरूरतों की सब्जियां, फल जो उसी मौसम में मिलते हैं और शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, जो स्वास्थ्य को भी देते हैं और बीमारियों को भी दूर करते हैं, वो उपयोग किए जा सकते हैं, लेकिन हम उपयोग नहीं करते। और वहीं एक से एक महंगी चीजें भी मौसम के अनुसार परमात्मा ने दी हैं। ड्राई फ्रूट, जैसी एनर्जिक चीजें उस परमात्मा ने दे रखी हैं, लेकिन हम उनका भी प्रयोग नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजें जो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाती हैं, हमें बीमारियों से दूर रखती हैं, हम उनका प्रयोग नहीं करते। कभी अपने जीवन को एंजॉय भी नहीं करते। बहुत सारे साधक तो किसी फंक्शन में नहीं जाना चाहते, सोचते हैं कि ये दुनियादारी मोह माया सब व्यर्थ है।
सब कुछ छोड़ दो, कहीं मत जाओ। क्योंकि जन्मों की मान्यताएं और जन्मों के संस्कार हमारे ऊपर हावी हैं। जब भी हम उस परमात्मा से जुड़ने का विचार करते हैं तो ऐसे बहुत सारे संस्कार, बहुत सारी मान्यताएं हमारे अंदर जागृत हो जाती हैं। जब जीवन का हमें कोई फंक्शन, कोई आनंद, कोई उत्सव नहीं बनाना है और जीवन निस्सार हो जाता है, लेकिन परमात्मा ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि जीवन के हर छोटे छोटे पल को आप पूरे उत्सव के साथ जी सकते हैं। दूसरे को खुशियां देकर आप स्वयं खुशियां पा सकते हैं। दूसरों की इच्छाओं को पूरा करके आप स्वयं आनंदित हो सकते हैं। क्योंकि जब हम दूसरों को खुशियां बांटते हैं, खुशियां देते हैं, आनंद देते हैं, तो वह हजारों गुना होकर वापस हमारे पास लौटता है। हम चाहते तो हैं कि हम आनंदित रहें, लेकिन उस आनंद की रास्ते को नहीं समझ पाते कि कैसे मिलेगा, कैसे हमें खुशियां मिलेंगी, कैसे हम छोटी छोटी बातों से पूरे जीवन को उत्सव में बदल सकते हैं। क्योंकि जीवन का हर पल उत्सव है। हर पल को वर्तमान में रहते हुए उत्सव की तरह बनाएं। लेकिन हम कुछ और की चाह में ही लगातार वर्तमान पलों को खोते चले जाते हैं। किसी का जन्मदिन हुआ, उसको विश करें और देखें कि उसके अंदर भी आनंद की झलक आ रही है और अपने अंदर भी आनंद की झलक आ जाती है। घर में पत्नी ने कुछ बनाया, उसकी थोड़ी तारीफ करें, उसके अंदर भी आनंद की झलक मिल जाएगी और आपके अंदर भी आनंद की झलक जागृत हो जाएगी। पति बाजार से कुछ लाया, उसकी थोड़ी तारीफ कर दें, दोनों के अंदर आनंद की झलक आ जाएगी। बच्चे ने कुछ किया, उसकी थोड़ी तारीफ कर दें, किसी ने कुछ दिया तो उसकी तारीफ कर दें, किसी से कुछ लिया तो उसकी तारीफ कर दें। हर पल आनंद को बिखेरे हैं। आनंद की लहरों को जब अब आप ब्रह्मांड में व्याप्त करेंगे तो वही आनंद की लहरें लौट कर वापस आने लगेंगी। आप देखेंगे कि जीवन का प्रत्येक पल, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक घंटा और प्रत्येक दिन आपका आनंद से भरता जाएगा। आनंद को कहीं बाहर से नहीं लाना है, सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ आपके पास है। परमात्मा ने पूर्ण बनाया है और सबको बराबर बनाया है। जरूरत है केवल उसको महसूस करने की, जानने की, समझने की, उपयोग करने की। सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते और कुछ ना होते हुए भी पूरा जीवन आनंद में बिता सकते हैं। हम हमेशा अपने से ऊपर वालों को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या है, वो कौन सा आनंद ले रहे हैं। लेकिन अगर अपने से नीचे वालों के आनंद को देखें तो हमारा जीवन कई गुना सुखमय हो जाता है।
हम एक कमरे में रहते हैं तो सोचते हैं कि कोठी बन जाए, लेकिन उनका सोचिए जो सड़कों पर सो रहे हैं। परमात्मा ने कम से कम एक कमरा तो हमें दिया है, कितना आनंद दे रखा है। तन जीवन में आनंद की लहर दौड़ने लगती हैं जैसे ही हम उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। कुछ लोग बाइक से चल रहे हैं तो सोचते हैं कि कार हो जाए, लेकिन उनका देखिए जो पैदल चल रहे हैं। और परमात्मा का धन्यवाद करें कि कम से कम तूने मुझे बाइक तो दी या साइकिल तो दी। उन पैदल वालों से तो कुछ ज्यादा ही दिया है। और जो पैदल चल रहे हैं वो उन लोगों को देखें जो चल भी नहीं पाते हैं। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है सबके लिए, लेकिन जरूरत है उसको समझने की, उस आनंद को महसूस करने की। परमात्मा हर पल बिखेर रहा है, हर पल उसकी ऊर्जा बिखर रही है चारों ओर, हर वक्त वही है। जरूरत है हमको समझने की कि हम क्या चाहते हैं, और फिर देखें कि परमात्मा की वही ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होनी शुरू हो जाती है जैसा आप चाहते हैं। आप सुख चाहते हैं तो सुख मिलने लगता है, दुख चाहते हैं तो दुख मिलने लगता है। अच्छा चाहते हैं तो अच्छा होने लगता है, बुरा चाहते हैं तो बुरा होने लगता है। स्वस्थ चाहते हैं तो स्वस्थ होने लगते हैं, बीमारियां चाहते हैं तो बीमार होने लगते हैं। सब कुछ उसने हमारे अपने हाथ में दे रखा है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं। सूक्ष्म रूप में प्राकृतिक व्यवस्थाओं को नहीं जान पा रहे हैं, और इसीलिए दुखी भी हो रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, कष्टों को भी भोग रहे हैं। तो उस परमात्मा की सूक्ष्म व्यवस्थाओं को समझें। आपके आसपास जो एनर्जी का झरना गिर रहा है, उस एनर्जी के झरने को महसूस करें। जो झरना हर वक्त 24 घंटे सबके लिए उपलब्ध है, उस ऊर्जा के झरने को महसूस करें। अपने अंदर रोम रोम में उसको जागृत होता हुआ महसूस करें। परमात्मा की अनंत ऊर्जा आपके पूरे जीवन को आनंदमय बना देती है, पूरे जीवन को सुखमय बना देती है, रोग मुक्त बना देती है। केवल हमें सूक्ष्म व्यवस्थाओं को समझने की कोशिश करनी है। जैसे जैसे हम सूक्ष्म व्यवस्थाओं को समझते जा रहे हैं, इस ऊर्जा से गहराई से कनेक्ट होते जा रहे हैं, और जीवन में बदलाव आते जा रहे हैं। हजारों बदलाव आ रहे हैं, सूक्ष्म बदलाव आ रहे हैं, और वह सूक्ष्म बदलाव धीरे धीरे भौतिकता तक पहुंच रहे हैं, तो हमें एहसास भी हो रहे हैं यहाँ जीवन में कुछ तो बदल रहा है। कुछ तो आनंद की लहरें आने लगी हैं, कुछ तो आनंद की खुशबू आने लगी है, कुछ तो जीवन में बदलाव आ रहा है। जिस शांति के लिए हम दौड़ रहे थे वो शांति आने लगी है, जिस आनंद के लिए हम दौड़ रहे थे वो आनंद की झलक आने लगी है। जिस परमात्मा की हम परिकल्पना कर रहे थे वो परमात्मा जागृत हो रहा है, वो परमात्मा साकार हमारे अंदर जागृत हो रहा है। हम उसको महसूस कर रहे हैं, और हर पल लगातार ये ऊर्जा लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे हम उस ऊर्जा से लगातार जुड़ते जा रहे हैं, लगातार ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है। वो परमात्मा लगातार हमारे अंदर जागृत हो रहा है। उस परमात्मा को अपने हृदय चक्र में देखें, पूरी एकाग्रता के साथ देखें, पूरी स्थिरता के साथ देखें। आपको हृदय चक्र में वो परमात्मा बैठा हुआ दिखाई देगा।
जो भी रूप हो, जिस भी रूप में आपको दिखाई दे, उसका एहसास करें। जिसको जो भी रूप दिखाई दे, किसी को कृष्ण के रूप में, किसी को दुर्गा के रूप में, किसी को हनुमान के रूप में, तो किसी को राम के रूप में। ऐसे ही अनंत रूप, अनंत ऊर्जाएं अनंत रूपों में विद्यमान है। आप जिस ऊर्जा से कनेक्ट हैं, वही ऊर्जा आपके हृदय में जागृत हो रही है। और उस रूप को देखने की कोशिश करें जो आपके अंदर जागृत हो रहा है। उस रूप का एहसास करें जो आपके अंदर जागृत हो रहा है। उस परमात्मा को अपनी उपलब्धियों के लिए धन्यवाद करें। यह परमात्मा, तूने इतना हमें दिया है। हमारी चाह से ज्यादा वो हमेशा हमारे लिए करता है। हम सोच भी नहीं सकते इतना वो हमें दे रहा है, इतना वो हमारे साथ कर रहा है। जीवन के अनंत आनंद की वर्षा वो हर वक्त कर रहा है, हर पल कर रहा है। केवल उस वर्षा को महसूस करिए, उस आनंद की वर्षा में भीगिए। गहराई से इस ऊर्जा में भीगते जाएं और लगातार आनंद की लहरों को बढ़ाते जाएं। अनंत आनंद की लहरों को बढ़ाते जाना है। उस परमात्मा की ऊर्जा में भीगना है, पूरी गहराई से भीगना है, गहराई से डूबना है। परमात्मा की अनंत ऊर्जा लगातार बढ़ती जाए। उस आनंद में झूमे, मस्ती में, पूरे आनंद में इस पल को पूरी तरह से जीना है। जो भी हल्की सी लहर, जो भी हल्की सी आपके अंदर जागृत हो रही है, बस इस लहर को बढ़ाते जाएं। वो परमात्मा समस्त आपके ऊपर और ऊर्जा से
ऊर्जा की अनुभूति हुई, जो ऊर्जा प्रकट हुई, पूर्ण रूप से उस ऊर्जा को महसूस करें। जो अनुभूतियां हो रही हैं, अद्भुत अनुभूतियां, अद्भुत ऊर्जा की जागृति, उस ऊर्जा को महसूस करते हुए स्वयं को देखें, स्वयं के स्वरूप को महसूस करें और अपने चेहरे को देखें। देखें आप अपने चेहरे को कैसे मुस्कुरा रहा है। इस मुस्कुराते हुए चेहरे को और इस मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं। आनंद की अनुभूतियों के साथ इस मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं। धीरे धीरे ये मुस्कुराहट बढ़ती जाए। ये चेहरे की मुस्कुराहट पूरे शरीर में फैल जाए और हल्की सी खिलखिलाहट भी आने लगे। जैसे जैसे ये हंसी बढ़ेगी, जैसे जैसे मुस्कुराहट बढ़ेगी, वैसे वैसे शरीर के सेल्स भी धीरे धीरे हंसने लगेंगे, मुस्कुराने लगेंगे, खिलखिलाने लगेंगे। एक एक रोम इस हंसी से जाग जाएगा, खिलखिलाएगा। पूरी शक्ति से खुल के हंसें, खुल के इस हंसी का आनंद लें, पूरी शक्ति के साथ खिलखिलाएं, पूरे जोर से हंसें, खुल के हंसिए, कोई कंजूसी नहीं, क्योंकि परमात्मा ने आनंद की वर्षा आपके ऊपर की है। उस आनंद की वर्षा को महसूस करके जो आनंद मिला है, उसकी खुशी में आपको हंसना है, खुल के हंसना है, हृदय से हंसना है। ऐसे हंसे जो रोकने से बिना रुके हृदय से जागृत हो जाए, रोम रोम इस हंसी से जागृत हो जाए, खुश हो जाए, आनंदित हो जाए, एक एक सेल से आनंदित हो जाए। और जब हमारा एक एक सेल से आनंदित हो जाएगा, खुश हो जाएगा, तो वह स्वस्थ हो जाएगा, उसकी सभी नकारात्मकताएं खत्म हो जाएंगी। तो इसी खुशी को, इसी आनंद को महसूस करते हुए दो गहरे लंबे सांस भरें, हाथ की हथेली को रब करें, चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे चेतना में वापस आ जाएं।